3 से 4 प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगी, तो ज़रूर ये प्रिकॉशंस लीजिए आप गॉल ब्लैडर। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिस रतन JNK। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मुझे कमेंट्स आए थे। मैंने लास्ट वीडियो जो अपनी गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बारे में बनाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो उसी बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो 4 महीने हो चुके हैं मेरी सर्जरी को, तो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की फुल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरी बॉडी में, कि मेरा खाना जो मैं खा रही हूँ डाइजेस्ट हो पा रहा है कि नहीं। जो मतलब आपके क्वेश्चंस मुझे आए, उनके मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आंसर बताना चाहूँगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि सर्जरी के बाद कितना पेन रहता है और कब तक पेन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी पेन तो रहता है 2 से 3 दिन, थोड़ा ज़्यादा पेन रहता है, धीरे धीरे करके वो ठीक होने लग जाता है। इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है 2 से 3 दिन, क्योंकि हमें पेन किलर के इंजेक्शन लग रहे होते हैं, जो हमारे कैनुला लगा होता है उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। फिर डॉक्टर्स हमें मेडिसिन दे देते हैं पेन किलर की। तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलता है, आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए कि हमें कितना ज़्यादा पेन होगा या क्या होगा। एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी मेरी सर्जरी के दौरान, कि मुझे बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन हुआ था जब मैं सर्जरी के बाद आई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन है। तो उसका रीज़न उन्होंने ये बताया था कि सर्जरी के टाइम पे वो हमारा पेट फुलाने के लिए उसमें गैस डालते हैं, जिस वजह से वो गैस हर जगह बॉडी में चली जाती है, तो हमारे शोल्डर में पेन होता है, जिसको ठीक होने में कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, पेन रहता है 2 से 3 दिन पेन रहता है, हमें थोड़ा ज़्यादा, धीरे धीरे करके वो ठीक होने लग जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वो पेन कम हो चुका है। जैसे पहले टाइम पे जो सर्जरीज होती थी बहुत ज़्यादा पेन होता था, हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी, बट अब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सेकंड थिंग कि आप कुछ ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं कीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन था कि स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं क्या। तो फर्स्ट 2 डेज़ अगर आप स्टेयर्स ना यूज़ करें तो ठीक है। जैसे सर्जरी आज फर्स्ट डे सर्जरी हुई है, सेकंड डे पर वो हमें मूवमेंट करवाते हैं, हमें खड़ा करके चलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम चलें, क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। तो हमें चलना है, धीरे धीरे करके चलना है। सेकेंड टू थर्ड डे पर आप स्टेयर्स धीरे धीरे करके चढ़ सकते हैं ऊपर, ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा अभी। एटलीस्ट फॉर अ वीक आप ज़्यादा स्टेयर्स का यूज़ नहीं कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी है, धीरे धीरे जाइए और धीरे धीरे आइए। सेकेंड थिंग, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी 1 मंथ एटलीस्ट आप ये कीजिएगा कि कोई भी हैवी वेट ना लिफ्ट करें, क्योंकि उससे हर्निया भी हो सकती है। स्टिचेस लगे होते हैं जिस वजह से हमें हर्निया हो सकती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो वो जगह में गैप है। अगर हम वो ज़्यादा वेट को लिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे हर्निया बन सकती है। तो ये 2 प्रिकॉशंस मैं आपको बोलना चाहूँगी, धीरे धीरे कुछ दिन चलिए। सेकेंड थिंग, आप कुछ ज़्यादा। तो थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या मैं पूरी लाइफ कुछ खा पाऊँगी कि नहीं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ से नहीं डरिए कि आप कुछ खा पाएंगे कि नहीं। ऑफ कोर्स आप खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, बस ये है हमें डाइजेस्ट करने में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यही बोलना चाहूँगी, हेल्दी खाइए और बैलेंस डाइट लीजिए। ऑफ कोर्स आप नॉर्मली सब कुछ खा सकते हैं। मुझे 4 महीने हो चुके हैं तो मैं सब कुछ खा रही हूँ, जो कुछ घर पे बन रहा है। मैं इवन ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं सब कुछ खा रही हूँ, बट ये है थोड़ी क्वांटिटी मैंने पहले से कम कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ज़्यादा गैस की मतलब गैस्ट्रिक नहीं बनने देनी, ऐसे गैसी फूड नहीं खाना है कुछ टाइम के लिए। सो नाउ मनत ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन माई वीडियो। तो फोर्थ क्वेश्चन ये था कि क्या ट्रैवलिंग के टाइम आप सब कुछ खा लेते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं ऑफकोर्स 1 मंथ के बाद ही मैंने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे मेरा चैनल आपको पता ही है, तो ऑफकोर्स मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाती हूँ। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफकोर्स मैं सब कुछ खा लेती हूँ। अगेन लिमिटेड खाना है, हमें स्मॉल क्वांटिटी में खाना है, ज़्यादा गैसी फूड नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक पहले जैसे हमारा जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता था वो आ जाता गॉल ब्लैडर में, अब गॉल ब्लैडर नहीं है तो वो डायरेक्ट डाइजेस्टिव। तो अब ये वीडियो बनाने नहीं दे रही है मुझे। मम्मा तो साथ में वीडियो ना रही। बस अब मम्मा बनाए वीडियो। तो बस हमें हेल्दी खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर थोड़ी बहुत आप माइल्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं।
और एक और क्वेश्चन था, क्या ज़रूरी है कि जैसे ही हमें पता चले कि हमें गॉल स्टोन है तो हमें सर्जरी करवानी है? कंपलसरी नहीं है अगर आपको सिम्टम्स नहीं है। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, आप नॉर्मली खाना खा पा रहे हैं और आपके डॉक्टर रिकमेंड करने नहीं कर रहे हैं कि अभी आपको करानी चाहिए सर्जरी, तो आप कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। मेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली पेन था, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, जैसे ही मैं कुछ खा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो अब मैंने सर्जरी करवा ली। सेम दूसरी साइड मेरे हस्बैंड को भी गॉल स्टोन है, तो उनको इतना ज़्यादा पेन नहीं है, तो वो अभी सर्जरी नहीं करा रहे हैं, वो थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन था करके प्रिकॉशंस आफ्टर सर्जरी। मन्नत मम्मा को वीडियो बनाने दोगे बच्चा? तो अनदर क्वेश्चन ये था करके कि प्रिकॉशंस आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर्जरी के बाद। फर्स्ट थिंग ये है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, ज़्यादा गैसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गैसी फूड खाते हैं तो हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, तो अभी स्टिचेस हमारे इतनी जल्दी हील नहीं होते हैं, तो अंदर हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। मुझे फील हुआ था पेन क्योंकि मैंने कुछ खा लिया था उस वजह से। तो सेकंड थिंग, हमें स्लोली चलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है। थर्ड थिंग, हमें कुछ हैवी लिफ्ट नहीं करना है, ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने से हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप लीजिए। ऑफ कोर्स आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर अ मंथ आप ये प्रिकॉशंस लीजिए, आफ्टर दैट सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था कि गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद क्या बेली फैट जो है वो गेन होता है? तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स हमारी डाइट पे सब कुछ है, अगर हम डाइट ठीक से ले रहे हैं तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, क्योंकि पहले वो जो बाइल इकट्ठा होता था वो गॉल ब्लैडर में होता था और वो डायरेक्टली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, तो हमारी बॉडी फैट एब्जॉर्व अच्छे से नहीं कर पा रही, जिस वजह से हमें बेली फैट हो सकता है। तो आई थिंक हमें हेल्दी डाइट लेनी है, थोड़ी कुछ एक्सरसाइज कीजिए आप, तो जिस वजह से ये चीज़ ना हो। तो एक क्वेश्चन था करके कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद। तो लाइफ इज़ परफेक्टली नॉर्मल, जैसा पहले था वही सेम चीज़ें, बट कुछ चीज़ें मैं एक दो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूँगी। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मुझे वॉमिट आने वाली है, मुझे मतलब लाइक यहाँ पर कुछ हो रहा था, घबराहट हो रही थी, जैसे प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट मैंने 1 महीना सोचा कि शायद मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, बट नहीं, फिर अगेन मेरे पीरियड्स आ गए। देन सेकेंड मंथ भी मुझे सेम इशू, मतलब ये रेगुलरली ऐसा हो रहा है, जब मैं कुछ भी हैवी खा रही हूँ ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा हैवीपन होने लग जाता है। तो मुझे पता चला है कि ये एक साइड इफेक्ट है गॉल ब्लैडर रिमूवर का। तो हम कुछ भी हैवी खा रहे हैं तो मुझे बस इस तरह से ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा फील होता है, तो यही साइड इफेक्ट्स है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बस ये बहुत ज़्यादा हैवी और फैटी चीज़ें खाने की वजह से मुझे कई बार बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग फील होता है, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग फील होता है और वॉमिट जैसा फील होता है। दैट्स इट, ये कुछ साइड इफेक्ट्स है। शॉर्ट टर्म बात की जाए तो हमें कई बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ टाइम तक रहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे बॉडी से एक पीस निकला हुआ है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ टाइम तक रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स क्या है गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के। तो ऑफ कोर्स बेनिफिट्स तो हैं, जो हमें रेगुलरली पेन हो रहा था वो पेन नहीं होगा। सेकंड थिंग, हमें इन्फेक्शन का डर नहीं है कि हाँ गॉल ब्लैडर स्टोन है, कुछ इन्फेक्शन हो सकती है आगे जाकर, वो चीज़ नहीं होगी। तो रिमूवल के ये बेनिफिट्स हैं और तो कुछ नहीं। तो वन मोर क्वेश्चन, क्या हमें सर्जरी के टाइम पे एनीमिया दिया जाता है? नहीं, हमें कोई एनीमिया नहीं दिया जाता है। हमें बोला जाता है 6 से 7 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। तो मेरा सुबह हुआ था 7 o'clock सर्जरी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि रात को आप 11 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, तो मैंने 11 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था, तो कोई एनीमिया नहीं दिया था, कुछ ऐसा नहीं दिया था। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हम एग वाइट खा सकते हैं? ऑफ कोर्स हम एग वाइट खा सकते हैं। येलो पार्ट जो रहता है थोड़ा गर्म रहता है, थोड़ा ज़्यादा फैटी रहता है, तो उसको रहने दीजिए। अगर आप एग बॉईल करके खा रहे हैं तो एग वाइट ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है ताकि हम जो इंसेशंस हुए हैं, जो स्टिचेस हैं, उनको अच्छे से कवर अप कर पाएँ। तो लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के कि अगर आपको पेन हो रहा है, आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है, तो आप गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी करा लीजिए। इसकी कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है,
बस यही है कि हम अपना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है और स्मॉल क्वांटिटी में फूड खाना है अपना, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, ज़्यादा गैसी फूड नहीं खाना है। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करके चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम ठीक रहेंगे, परफेक्टली फाइन रहेंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ, आज 4 महीने हो चुके हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप सबकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में।